हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे उसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग इट्स मिडिल टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा और ये जो a b c कोएफिशिएंट्स है उसकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन को कंपेयर करूं तो जो a की वैल्यू वो आ रही है 1, जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 दैट इज -2 एंड जो c की वैल्यू आ रही है वो -8। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कुछ रूल्स है। वो रूल ये है कि पहले आपको a इंटू सी करके ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी AC की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज -8। कितनी आ रही है वैल्यू? -8। तो जो आपका B है दैट इज -2, उसे आपको ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर से स्प्लिट करना पड़ेगा कि अगर आप उन दोनों नंबर को ऐड करें तो आपको B की वैल्यू वापस मिल जाए और उन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाए, A इंटू सी की वैल्यू। तो जैसे अगर -2 है यहाँ पर, तो अगर मैं -2 को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूँ तो अगर मैं -4, 2 में ब्रेक कर दूं तो देखिए -4 प्लस 2 विल बिकम -2, -4 इंटू 2 विल बिकम -8। तो मेरी जो रिक्वायर्ड मिडिल टर्म जो स्प्लिट करना है वो -4, 2 के फॉर्म में मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज देखिए -4, 2 है तो आप कहीं भी रख सकते हैं वैल्यू को। तो इसको कैसे रख सकते हैं, x² -4x प्लस 2x -8। ये मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन 1 को वापस से मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिख लिया। अब हमें यहां से कॉमन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो देखिए पहले दूसरे टर्म में x कॉमन है तो हमने क्या किया, x को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा x -4। सेकेंडली सेकेंड वाले से भी मुझे यही सेम वैल्यू ब्रैकेट के अंदर बचानी है। तो अगर मैं यहाँ दोनों में से कॉमन निकालूँ तो मेरा निकल जाएगा 2 कॉमन और अंदर बच जाएगा x -4। अब देखिए दोनों में x -4 कॉमन, तो मैंने x -4 को कॉमन निकाल लिया और क्या बच गया अंदर में x +2। तो ये मेरे दो फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं जीरो से इक्वेट कर दूं तो x will become 4, x will become -2। तो ये मेरी दो जीरोस की वैल्यू आ गई यहां पर से। तो जीरोस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो जो मेरा पहला जीरो है दैट इज 4 और जो मेरा सेकंड जीरो है दैट इज -2। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वे। क्या वे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि ये जो जीरोस हमने निकाल के रखा हुआ है ये सही है कि नहीं है, इसका वेरिफिकेशन भी करना बहुत जरूरी है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है सम ऑफ जीरोस का और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो हमने हमारा जीरोस निकाल के रखा हुआ है। हमारे जीरोस की वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये हमारे जीरोस की वैल्यू है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन का मेथड कैसे करेंगे, देखिए वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली पहला है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस। तो जो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है वो होती है -b/a। किसके इक्वल होती है, -b/a के इक्वल होती है। तो अब हम इसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए अगर हम LHS में, तो LHS में क्या आ जाएगा, 4 + -2 दिस बिकम 2। हम RHS लेंगे तो RHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 अपॉन 1, तो ये आ गया आपका 2। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमारा जो जीरोस है वो सही निकला है। अब सेकंड वे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। both the zeros were multiplied
ये इक्वल होता है c बाई a के। जो कोएफिशिएंट c है अपॉन a वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो फिर हम LHS ले लेते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 2, तो इट विल बिकम माइनस 8। RHS c दैट इज माइनस 8 अपॉन 1, तो ये आ गया माइनस 8। तो यहां से भी LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड और टू वेरीफाई द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस मेथड से हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बना सकते हैं कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है, तो आप पर्टिकुलर वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाएगी। जैसे हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं अभी। अगर हमारे किसी क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों दिया होगा और हमें पूछेगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखानी है इससे, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/4। हमें पता है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए। तो अगर इसे मैं इक्वेशन 1 ले लूं और इसे इक्वेशन 2 ले लूं, तो अगर इसे इक्वेशन 3 ले लूं, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 3rd, फ्रॉम फर्स्ट एंड 3rd 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, सो माइनस बी इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू माइनस 1। हमने क्या किया, कंपैरिजन किया सीधा। सेकेंडली, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखूं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए की इक्वल। तो देखिए इक्वेशन 2 से मैंने ये लिया, इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, what we get, minus 1/4, c by a is equal to minus 1/4, so c is equal to minus 1 and a is equal to 4. So from both a is equal to 4, b is equal to minus 1 and c is equal to minus 1. So our equation is a कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ रखे 4, तो यहाँ रखे 4x स्क्वायर माइनस 1 आया वैल्यू, तो माइनस x, c की वैल्यू माइनस 1 आई, तो माइनस 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी होगी। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन।